हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर राजनीतिक संकट से घिरी नजर आ रही है। जानिए क्या है विवाद की वजह। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने पिता के इस्तीफे और चुनाव लड़ने के संकेत देकर भूचाल ला दिया है। 19 जून 2025 की शाम पूर्व विधायक तथा युवा कांग्रेस नेता नीरज भारती ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि अगर प्रशासन में दलाल एक्टिव है और ट्रांसफर बिजनेस चल रहा है तो मंत्री पद रखने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने लिखा कि चौधरी चंद्र कुमार कल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन 1 घंटे बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया और बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनसे वार्ता की है और ट्रांसफर से जुड़ी समस्याएं सुलझा ली गई हैं। चौधरी चंद्र कुमार ने मीडिया से कहा कि बेटों की भावनाएं समझी जाती हैं, लेकिन अब ट्रांसफर विवाद अब सुलझ चुका है और पद छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण विभागों में पांडोरा बॉक्स जैसे हैं, कई बार दलाल सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके समन्वय से समाधान हो गया है। नीरज भारती ने अगले दिन एक और पोस्ट में स्पष्ट किया, मेरी लड़ाई केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है, और संकेत दिया कि यदि भ्रष्ट अभ्यास जारी रहे तो वे भी पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, कुर्सी की मजबूरी आपकी होगी, मेरी नहीं। ये बयान इस बात का संकेत है कि परिवार से परे उन्होंने राजनीति को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। सरकार पर राजनीतिक असर, इस विवाद की गूंज अभी तक सियासी गलियारों में तेज है। विपक्षी नेताओं ने इसे सुक्खू सरकार की अपारदर्शिता, ट्रांसफर घोटालों व आंतरिक असंतोष से जोड़कर देखा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये संकेत है कि ये सरकार अब पतन की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में ये दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कोर्ट तक इस्तीफे की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेटे और पिता दोनों से बात कर विवाद को शांति से हल कराया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होगी और किसी दलाल को पनाह नहीं मिलेगी। ये घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर ट्रांसफर दबाव, गुटबाजी और पारिवारिक विवाद को उजागर करता है। यह स्थानीय सियासत में भी असर डाल सकता है। भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन ये संदेश गया कि सत्ता भीतर से भी चुनौतीपूर्ण है। संक्षेप में, मंत्री पुत्र द्वारा हुए इस्तीफे के संकेत और चुनाव लड़ने की बात ने राज्य सरकार को अस्थिरता की स्थिति में ला दिया। हालांकि पारदर्शी मध्यस्थता के चलते फिलहाल शांति कायम है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी शांत नहीं हो गई है। हम घटनाक्रम की अगली कड़ियां जैसे निवड निर्णय, ट्रांसफर नीति और पार्टी की प्रतिक्रिया लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। तथ्यात्मक, निष्पक्ष और सजीव रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहें।